welcome to Convent English High School. In this lecture, we will discuss capacitors and capacitance and parallel plate capacitor. The parallel plate capacitor is the most important theory of this chapter. So, start with capacitors and capacitance. Arrangement of two good conductors of a arbitrary shape and volume are close to each other but separated by an insulator is called the capacitor. तो कैपेसिटर किसे कहेंगे? तो दो गुड कंडक्टर हो जिसके आर्बिटरी शेप और वॉल्यूम हो और वो एक दूसरे से कैसे हो, एक दूसरे से क्लोज हो बट सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, लेकिन उनके बीच में क्या हो, सेपरेशन हो. किस वजह से हो? इंसुलेटर की वजह से उनके बीच में थोड़ी सी गैप हो, थोड़ा सा सेपरेशन हो. तो वैसे दो गुड कंडक्टर्स को हम कहेंगे कैपेसिटर. ठीक है. A capacitor is a system of two conductors separated by an insulator which is shown in a figure. यहाँ पे तो जो ऊपर की डेफिनेशन है उसे यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है. कैपेसिटर क्या है? तो कि दो कंडक्टर से बनी हुई सिस्टम जिसको इंसुलेटर से सेपरेट किया जाता है और उसकी फिगर आपको यहाँ पे नीचे दिखाई हुई है फिगर नंबर 1 में. तो देखो ये दो गुड कंडक्टर है, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2. अब ये नहीं पूछना गुड कैसे, भाई गुड ही है, बोला है तो है. ठीक है. तो ये गुड कंडक्टर 1 है, ये गुड कंडक्टर 2 है. अब ये दोनों एक दूसरे के पास में तो है लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है. तो ये कैसे एक दूसरे से इंसुलेटिंग, इनका जो आगे का जो कवरिंग होता है वो कैसा होता है, इंसुलेटर का किया होता है. इसलिए ये लोग सेपरेटेड किससे होते हैं, इंसुलेटर से. तो in this way we can say that capacitor is a system of two conductors separated by an insulator which is shown in the figure number 1. ठीक है. अब यहाँ पे देखना है कि जो कंडक्टर 1 है उसके पास में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1. कंडक्टर 2 उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2. लेकिन दोनों के प्लस में चार्ज अलग अलग है. एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज. ठीक है. तो अब हम आगे देखना है. Suppose the conductors have the charges Q1 and Q2 and potential V1 and V2. जैसे मैंने आपको भी फिगर में दिखाया वैसे चार्ज Q1 Q2 है और पोटेंशियल V1 V2 है. सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज V इज इक्वल टू V1 माइनस V2. अब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है, 2 भी कंप्लीट करना है. तो अब हमें इतना तो पता चल गया है कि डिफरेंस हो यानी कि माइनस लगाना है. सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज V इज इक्वल टू V1 माइनस V2. द कंडक्टर्स में बी चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग देम टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. और ये जो दो कंडक्टर है उन्हें हम बैटरी से कनेक्टेड करते हैं. ठीक है. नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस V इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1 अगेंस्ट द फील्ड. अब कैसा होता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो क्या है, तो कि V इज़ द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. V मीन्स की वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो हमने पहले दिखा हुआ है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q. देखा है कि नहीं? हाँ, तो बस वही चीज़ लिखी हुई है. और यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, तो कि कंडक्टर 2 पे से 1 पे जा रहा है, 2 पे से 1 पे जा रहा है. तो वो तो कैपेसिटर का काम है ही कि एक प्लेट का चार्ज, एक कंडक्टर का चार्ज दूसरे पे ट्रांसफ़र होना, फिर दूसरा फुल चार्ज हो जाएगा तो पहले पे ट्रांसफ़र होगा. उस तरह से चार्ज चलता रहता है यहाँ पे. हैंस V इज़ प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज Q. तो हमें तो क्या देखना है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V है. ठीक है. नाउ टेकिंग रेशियो ऑफ द Q बाय V इज़ अ कॉन्स्टेंट. अब देखो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है. अब मुझे इनका रेशियो लेना हो तो ये V कहाँ आ जाएगा, Q के नीचे. तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, तो फिर बचेगा क्या, कॉन्स्टेंट. तो हम लिखेंगे टेकिंग रेशियो ऑफ द Q बाय V इज़ अ कॉन्स्टेंट. पर कॉन्स्टेंट की जगह पे हम कुछ ना कुछ तो लेते ही हैं. तो यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट की जगह पे लेंगे कैपिटल C. ठीक है. तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू Q बाई V, इक्वेशन नंबर 1. और ये इक्वेशन पे मैंने 3 लाइन की हुई है. क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आपको ये आएगा तो आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते पाएंगे, MCQ में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा. तो आपको ये माइंड में फिट कर लेना है. C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V. और इसके ऊपर से 2 और फॉर्मूले लिख सकते हैं. अगर C की बात हो तो Q बाई V, लेकिन अगर V पूछा हो तो V ऊपर और C नीचे. तो V का फॉर्मूला हो जाएगा Q बाई C. ठीक है. और अगर Q का पूछा हो तो कि V वहाँ पे डाल दो. तो अगर Q के बारे में पूछा हो तो C इंटू V. ये तीन बड़े ही यूज़फुल है. तो ये दो ना याद रहे तो नो प्रॉब्लम, अगर ये आता होगा तो इस पे से हम ये कन्वर्ट कर लेंगे. सो अगेन C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V. यस. तो हियर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. तो अभी तक हमने ये जो सब बातें की थी वो कैपेसिटर की थी, लेकिन ये जो मुझे कैपिटल C कांस्टेंट जो कैपिटल C मैंने लिया है वो है कैपेसिटेंस.
ठीक है। तो इसके ऊपर से हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस या तो चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। तो देखो उसका हम प्रॉपर डिफाइन क्या लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये चार्ज क्यू है कि नहीं, तो कहाँ पर है, तो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज नॉन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। रेशियो यानी कि जो ऊपर नीचे लिखा है ना, वो किसका किसका रेशियो है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का। तो उसको हम अच्छे से लिखेंगे, तो रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज नॉन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके। Capacitance of a capacitor does not depend on first type of the material of the conductor। कौन से टाइप का मटेरियल है, कौन से टाइप का कंडक्टर, उससे कोई उसको लेना देना नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है उससे भी उसको कोई लेना देना नहीं है। सो हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड चार्ज ऑन द कंडक्टर। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज, क्या लिखा था, फॉर्मूला क्या था हमारा, तो कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, था कि नहीं, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ओके, तो C का तो C, Q यानी कि चार्ज, चार्ज का क्या होता है कूलम, और V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसका होता है वोल्ट। तो C इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। ठीक है। अगर मुझे पूछा जाए कि उसके अलावा भी उसका कौन सा ऐसा यूनिट है, तो देखेंगे इन मेमोरी ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फेराडे, इन मेमोरी ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फेराडे इट इज़ नोन एज अ फेराडे। तो कैपेसिटेंस का एक ऐसा यूनिट तो कूलम पर वोल्ट तो है ही, दूसरा है फेराडे। इट्स सिंबल इज F, कैपिटल F। तो C की जगह वोल्ट, कूलम पर वोल्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फेराडे। ठीक है। तो 1 फेराडे इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 फेराडे, और जो कि हम 1 फेराडे ही यूज़ करते, कूलम पर वोल्ट कम यूज़ करते ऐसा यूनिट में। अब बात है डायमेंशन फॉर्मूला, जो कि हमें MCQ में या पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस इज, चलो कैसे आया, तो क्या ऐसा यूनिट क्या है, C बाई वी। C का डायमेंशन क्या होता है, A1 T1, और V का तो मैंने आप लोगों को बोला था याद रखना है, 12 - 31। ओके, चलो सॉल्व करो। M का क्या है, खाली 1 ही है, ऊपर आएगा -1 हो जाएगा, ये हो गया -1। L क्या है, 2 है, और कोई L दिख रहा है क्या, नहीं, तो ऊपर आएगा -2, चलो हो गया -2। T -3, और ऊपर भी एक T1 है, -3 ऊपर जाएगा +3, +3 + 1 हो जाएगा +4, A -1 ऊपर जाएगा A1 और A1 यानी कि A2। तो इस तरह से हमारा कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला होगा -12 42, ठीक है, या तो 42। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस इज M-1 L-2 T⁴ एंड A⁴, ठीक है। नाउ स्मॉलर यूनिट्स, अब जिस तरह से हम कोई भी चीज़ को मेज़र करते तो उसको किस में करते, सेंटीमीटर में, मीटर में। तो मीटर एक ऐसा यूनिट है। स्मॉलर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। लार्ज यूनिट क्या है, किलोमीटर। तो उसी तरह से स्मॉलर यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराडे, ध्यान से देखना, ठीक है, 1 माइक्रोफेराडे, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁶। 1 पिकोफेराडे 10⁻12 एंड 1 नैनोफेराडे 10⁻9 F यानी कि फेराडे, ठीक है। अब यहाँ पे ए कैपेसिटर विथ फिक्स्ड कैपेसिटेंस इज रिप्रेजेंट एज दिस, सिंबल है, ठीक है। अगर कोई कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिक्स हो, उसकी वैल्यू फिक्स हो, तो उसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वाइल द वन विथ द वेरिएबल कैपेसिटेंस इज रिप्रेजेंट एज, उसके बीच में क्या आ जाएगा, एरो। मीन्स कि अगर कोई कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बार बार चेंज होता हो, वेरी होता हो, वेरिएबल हो, तो उसके बीच में एरो पास हो जाएगा, उसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये थियरी कंप्लीट होती है। हम वापस से क्लियर करेंगे। कैपेसिटर यानी कि क्या, 2 कंडक्टर जिनके शेप और वॉल्यूम तो हो, फिक्स हो, लेकिन उनको सेपरेटेड किया जाता है इंसुलेटर से। ऐसे तो दोनों पास में रहते हैं, लेकिन वो दोनों इंसुलेटर से कैसे होते हैं, थोड़े सेपरेट होते हैं। तो वो दो जो कंडक्टर है उसे हम कहते हैं कैपेसिटर। लेकिन उसके बारे में अगर हम और इन्फॉर्मेशन लेते थे तो फाइनल हमें मिला था C = Q/V। तो वो जो C था, कांस्टेंट की जगह पे हमने जो C लिया था, वो जो C को हम कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द Q/V इज नॉन एज कैपेसिटेंस। अब हमारी नेक्स्ट थियरी है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो पहले तो हम देख लेंगे उसका डिफाइन। तो अरेंजमेंट ऑफ द टू लार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट्स, अरेंजमेंट ऑफ द टू लार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दो बड़ी सी लार्ज पैरेलल प्लेट हो जिसके बीच में थोड़ा क्या हो, डिस्टेंस हो, इज नॉन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसे हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। नॉन कंडक्टिंग मीडियम इज केप्ट बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द सच कैपेसिटर। तो अगेन दो बड़ी बड़ी लंबी सी लॉन्ग प्लेट हो पैरेलल और उनके बीच में क्या हो, स्मॉल डिस्टेंस, और वो स्मॉल डिस्टेंस के बीच में क्या हो, नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो इस तरह की जो आपको फिगर मिलेगी उसे हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, विच इज शोन इन फिगर नंबर 1। चलो देखो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे दूसरी प्लेट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस है, तो जिसे हमने कह दिया है स्मॉल डी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, यहाँ पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। अब है तो ये सरफेस, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा, और यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा। चैप्टर नंबर 1 में हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी देख ली थी, ठीक है ना। इसकी हो जाएगी प्लस सिग्मा, इसकी होगी माइनस सिग्मा। इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, ये प्लेट 1 प्लेट 2, एरिया हो जाएगा ए। अब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, ठीक है। और ये दोनों प्लेट है, कैपेसिटर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करती रहेंगी, चार्ज करती रहेंगी। पहले में से दूसरे में चार्ज, पहले में से दूसरे में चार्ज, दूसरे में से पहले में चार्ज, एक दूसरे को चार्जिंग करती रहती है, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या लिखा है। द चार्ज ऑन द प्लेट 1 इज अ क्यू एंड द प्लेट 2 इज अ माइनस क्यू। ऊपर वाले का चार्ज प्लस क्यू है, नीचे वाले का माइनस क्यू है, जो कि हमको दिख रहा है। एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन देम एंड ए इज द एरिया ऑफ द ईच प्लेट। डी उनके बीच का डिस्टेंस है और दोनों प्लेट का एरिया ए है। इन दिस सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्या है, यहाँ पे आपको जो फिगर मैंने दिखाई थी उसमें ई लिखा था, ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, तो कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 जितना। अब ये नहीं सोचना ये कहाँ से है, देखो मैंने लिख के दिया है, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। उसमें हमने देखा हुआ है, ठीक है, कि प्लेन हो तो प्लेन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ओके, यहाँ पे कौन सी चीज़ का क्या मतलब हो रहा है, तो इन इक्वेशन नंबर 1 सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला है Q बाय A, चार्ज बाय एरिया। एप्सिलॉन इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट। चारों चार चीज़ के बारे में हम देख लें कि कौन सा क्या है, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट 1 एंड प्लेट 2 इज, हमने देखा था यहाँ पे प्लेट 1 थी, यहाँ पे प्लेट 1 था, प्लेट 2 थी, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस था, ठीक है ना। तो दोनों प्लेट के ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये पहली प्लेट का, ये दूसरी प्लेट का, तो उनके बीच का हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब जैसे ही आपको पता है कि नीचे डिनोमीटर कैसा होना चाहिए, सेम, तो दोनों का सेम है तो लिख दो 2 एप्सिलॉन 0। ऊपर वाले का क्या होगा, प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 2 कैंसल, सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आपको मिला प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एज वी नो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A, पुट दिस इक्वेशन इन 2। तो सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू डालो, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Q बाय A। तो देखो यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन 0 एज इट इज़ लिख दिया नीचे और E की जगह पे लगाया Q बाय A। सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू A। इक्वेशन नंबर 3, यहाँ से आपको लाइन बाय लाइन देखते जाना है, ईजी है लेकिन थोड़े इक्वेशन ज़्यादा है। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा की वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा Q बाय A। तो E इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0 इंटू A। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड V इज इक्वल टू E इंटू D। ये हमें पता है V और E के बीच का रिलेशन क्या था, V इज इक्वल टू ER। अब यहाँ पे R नहीं लेकिन D है तो D ले लो, ठीक है, L हो तो L लेने का, तो V इज इक्वल टू E इंटू D। अब E की वैल्यू हमारे पास में है कि नहीं, हाँ है, तो ये E की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे। चलो V एज इट इज़, हाँ एज इट इज़, D एज इट इज़ एज इट इज़, E की वैल्यू लगाओ, ये रही इक्वेशन नंबर 3, उठा के रख दो यहाँ पे, हो गया। सो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q डी इन T, Q डी बाय एप्सिलॉन 0 इंटू A। ओके है कि नहीं, ठीक है। पर क्या मुझे V चाहिए क्या, नहीं, मुझे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चाहिए था। क्या चाहिए था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C इज इक्वल टू Q बाय V। हमने बोला था ना आपको ये याद रखना पड़ेगा, तो C इज इक्वल टू Q बाय V। ओके, C फाइंड करना है, Q तो लिखा हुआ है और V की वैल्यू मेरे पास में ये रही, ठीक है। So add equation number 4 in equation number 5, so we obtain equation number 4 यानी कि V की वैल्यू, और equation number 5 यानी कि ये C इज इक्वल टू Q बाय V, ठीक है। तो ये C इज इक्वल टू Q बाय V के अंदर हमें V की वैल्यू रखनी। चलो C एज इट इज़, Q एज इट इज़, ये है V की वैल्यू QD अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू A। अब QQ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये QQ क्या हुआ, कट हुआ, ये ऊपर ये नीचे कट हो गया, तो ये QQ कट हो गया। अब ये एप्सिलॉन Q अपॉन D और उसके भी अपॉन में ये एप्सिलॉन 0 A, तो डिनोमीटर के डिनोमीटर एप्सिलॉन 0 A कहाँ चला जाएगा, न्यूमीटर में। सो आपको C इज इक्वल टू मिलेगा एप्सिलॉन 0 इंटू A अपॉन D। अगर नहीं ख्याल आ रहा हो तो यहाँ पे देखो आपका फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू QD अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू A। अब हमें V नहीं फाइंड करना, हमें C फाइंड करना है, C इज इक्वल टू Q बाय V। अब ये V की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, QD अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू A। देखिए अब ये QQ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये डिनोमीटर का डिनोमीटर है, ये चला जाएगा न्यूमीटर में, तो मुझे मिलेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A, और नीचे तो क्या D तो है ही, तो ये हमारा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला, एप्सिलॉन 0 इंटू A बाय D, ठीक है। तो वापस से इसको एक बार देख लेते हैं। ये हमें कितना मिला था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, इसमें हमने सिग्मा की वैल्यू रख दी Q बाय A, तो E हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू A। अब क्या करना है, तो कि हमें V इज इक्वल टू ED रिलेशन लेना है, ठीक है। तो अब इसमें E की वैल्यू डाल दो, तो मुझे V मिलेगा QD अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू A। अब V हो गया क्या, V चाहिए क्या, नहीं C चाहिए, तो C और V का रिलेशन है, तो कि हाँ C इज इक्वल टू Q बाय V, ठीक है। अब तो क्या हमें देखना है, तो V इज इक्वल टू क्या है, QD अपॉन एप्सिलॉन 0 A और C इज इक्वल टू Q बाई V। ये V की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन QD अपॉन एप्सिलॉन 0 A, Q कट, डिनोमीटर के डिनोमीटर एप्सिलॉन 0 इंटू A ऊपर, सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाय D। ये आपका क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। From equation 6 we can say that capacitance of a parallel plate capacitor is depend on area। देखो फॉर्मूला के ऊपर से आप कह सकते हो कि कैपेसिटेंस वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर। फिर सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, यानी इसकी जगह पे यहाँ पे डी दिख रहा है, तो वो डी यानी कि क्या, उन दोनों के बीच का सेपरेशन था, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और थर्ड एप्सिलॉन 0 है, तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन 0। तो वापस से C यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर डिपेंड ऑन एरिया, डिपेंड सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, डिपेंड परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन 0, लेकिन C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू।